Hello student, now we study present perfect tense. How do you recognize this sentence? First of all, you have to understand there's a Hindi sentence. हिंदी वाक्यों के अंत में, इन लास्ट ऑफ हिंदी वाक्यों में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, लिया है, दिया है, इस तरह के आदि शब्द आते हैं और इसमें कार्य का आपका वर्तमान काल में पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। जैसे आपका परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस में वर्तमान काल में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। तो कुछ उसकी कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी पहचान लिख लीजिए हिंदी वाक्यों में। पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, आया है, गया है, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, इस तरह के आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं और कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। और इस वाक्य को जो हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कार्य कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ है। अब इसको कंस्ट्रक्शन बेस हम सीखेंगे। कैसे सीखना है? सबसे पहले अफर्मेटिव सब्जेक्ट लगाते हैं और इस वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होगी आपकी हैज या हैव होती है। ठीक है, हैज सिंगुलर के साथ में और ये प्लूरल के साथ में। तो हैज या हैव में से एक चीज लगाएंगे, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह सो चुका है, वह सो चुका है। लग रहा है कि अभी भी देखिए आप हिंदी वाक्यों में चुका है अभी लास्ट में, और लग रहा है कि अभी अभी सोया है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं ही, ये हमारा सिंगुलर है इसलिए हमको हैज लगाना है। हैज अगर प्लूरल होता तो हम लगाते हैं और सिर्फ की थर्ड फॉर्म सिलेक्ट, SLEPT सिलेक्ट। तो ही हैज सिलेक्ट, तो ये हमारा हैज सो चुका है। नेक्स्ट निगेटिव आपका कोई कंस्ट्रक्शन आता है, निगेटिव कंस्ट्रक्शन में आप जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद आप नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा होगा हैज या हैव प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। now देखो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल क्या है। उसने उसने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया है। अब देखिए आप, उसने खाना नहीं खाया है निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसमें निगेटिव कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। ही सब्जेक्ट हमारा हो गया, ही सिंगुलर है इसलिए हैज लगा दिया, इसके बाद हमको नॉट लगाना है और प्लस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी खाना, ईटन द फूड। इस तरीके से हम निगेटिव इस कंस्ट्रक्शन के बेस पे बना सकते हैं। और हमारा इंटेरोगेटिव, ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव भी होगा। इंटेरोगेटिव आप देखिएगा, इंटेरोगेटिव में आपका हैज है। वैसे आपको पता होगा कि पहले ही वाक्य बनाए थे मैंने, तो पहले आपका जैसे इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है पहले लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने उसकी घड़ी, इसमें बोला हुआ सॉरी, इसमें क्या मैंने उसकी घड़ी चुराई है। अब देखिए आप, इसमें क्या स्टार्टिंग में लग गया, क्या मैंने उसकी घड़ी चुराई है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैज हैव में से पहले लगाना है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, इसलिए सब्जेक्ट हमारा मैंने है, मैंने कहा तो आई, तो आई हमारा मैंने पहले ही बताया आपके लिए, अगर आई पास्ट में होता है तो सिंगुलर काम करता है, और प्रेजेंट में होता है तो प्लूरल काम करता है। नाउ यहाँ पर क्या है, ये आई किसका काम हो रहा है, प्लूरल काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, हैव आई, हैव आई। स्टील, स्टील की थर्ड फॉर्म जो होती है स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। और किसकी वॉच है, तो उसकी वॉच है, तो हिज वॉच। ओके, नाउ यहाँ पर क्या करना है हमके लिए, हमारे लिए क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, तो हैव आई स्टोलन हिज वॉच। इसी तरीके से आप डबल इंटेरोगेटिव भी देखेंगे किस तरीके से बनना है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव को सीखा, नेगेटिव को सीखा, इंटेरोगेटिव को सीखा, इस तरीके से आप डबल इंटेरोगेटिव को भी सीखेंगे। और इस कंस्ट्रक्शन बेस पर आपको चलना है, इसी के अकॉर्डिंग, और जब आप इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड हैजर लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट दिया हो तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस क्रम में आप चलेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, सोहन ने भविष्यवाणी कब की, तो कब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड व्हेन, और व्हेन के प्रक्रिया कराने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है इस हेल्पिंग वर्ब के लिए, और सब्जेक्ट हमारा रोहन है तो रोहन के साथ हम हैज लगाएंगे, हैज रोहन, एज रोहन, रोहन। नॉट नहीं है तो नहीं लगाना है, भविष्यवाणी करना, यानी ये वर्ब हो गई हमारी प्रेडिक्टेड, PREDICTED, प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो व्हेन हैज रोहन प्रेडिक्टेड, रोहन ने कब भविष्यवाणी की, तो ये आपका सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस हो गया। तो इस तरीके से हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, देखना है एग्जाम्पल और उसको बनाना है। 5 सेंटेंस देंगे आपको, उसको बनाना है आपके लिए, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके पॉज करने के बाद जो है फिर आप बना लेंगे, फिर आप चेक करेंगे, मैं आपको बना के दूंगा सारे सेंटेंस, चेक करेंगे। ओके, देखिएगा आपके सामने 5 सेंटेंस दिए हैं, इसको वीडियो को पहले पॉज करना है, उसके बाद आपको पूरे सेंटेंस आपको हिंदी में लिखना है, इसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और उसके बाद आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा, कौन सा, अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन बेस पर है, तो आई के साथ क्या आते हैं, आई हैव, और याद करने का क्या होता है, लर्न, LEARNT, लर्न, क्या किया है, माई लेसन, अपने पार्ट याद कर लिया है, तो आई के साथ जो पजेसिव हमारा एडजेक्टिव लगता है वो माई लगता है, तो माई लेसन, माई लेसन। सेंटेंस कंडीशन इसमें देखो, तुमने मेरी सोने की चैन क्यों छीनी, अब क्यों लगाया है तो हमारा क्या हो गया, डबल इंटेरोगेटिव हो गया, बीच में लगाया है, तो इसी पर हम क्या लाते हैं, क्योंकि स्पेलिंग वाई, और वाई के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो किसके अनुसार, तुमने तो यू के अनुसार क्या है, हैव आएगा, हैव यू, बाय हैव यू। अब छीनना, वर्ब क्या है इस पर, छीनना, और छीनने की आती है स्नैच्ड, SNATCHED, स्नैच भी छीनना, ये मोस्टली ये चैन छीनने के लिए आता है, जो गैंग के लोग होते हैं वो चैन छीनते हैं तो उनके लिए आता है। तो यहाँ पर वाई हैव यू स्नैच्ड, स्नैच छीनी है क्या, सोने की चैन, द चेन ऑफ गोल्ड, सोने की चेन, ठीक है, क्वेश्चन। तो वाई हैव यू स्नैच्ड, मेरी सोने की, ठीक है, माई, स्नैच माई चेन, तो वाई हैव यू स्नैच्ड माई चेन ऑफ गोल्ड, मेरी सोने की जो गोल्ड की चेन है वो क्यों छीनी है। ना यहाँ पर देखिए क्या मैंने उसे हिंदी पढ़ाई है, तो क्या यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर मैंने का मतलब आई, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, हैव का लगाना है, हैव आई, ठीक है। पढ़ाने की टॉट, TAUGHT, टॉट थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, टॉट, और टॉट
क्या पढ़ाया है? हिम मीन्स उसको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? हिंदी, HINDI, हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हैव आई टॉट हिम हिंदी, क्या मैंने उसको हिंदी पढ़ाई है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, आपको हिंदी को आप पहले लिखते हिंदी टू हिम का, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हैव आई टॉट हिंदी टू हिम, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टॉट हिम हिंदी ये भी लिख सकते हैं, किसी भी आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। राम ने तुम्हें खाना परोसा है, तो यहाँ पर क्या है? राम परोसा है, अफर्मेटिव आपको क्या? राम हैज, ठीक है, परोसने की सर्व, SERVed, सर्व यू, ठीक है, सर्व यू, तुमको सर्व किया है, क्या कर दिया है? फूड। तो यहाँ पर राम हैज सर्व यू फूड, राम ने तुमको सर्व किया है, राम ने तुमको खाना परोसा है। मैंने इस प्रश्न को हल कर लिया है, तो अफर्मेटिव ये भी हो गया। तो हमने कहा था बी, ठीक है, बी हमारा क्या है? प्लूरल है, इसलिए लगाया हमने क्या है? वी हैव, ठीक है, सॉल्व, वी हैव सॉल्व, हमने सॉल्व कर लिया है, क्या कर लिया है? इस प्रश्न को। तो दिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो वी हैव सॉल्व, हम सॉल्व कर चुके हैं दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन को बेस बनाकर आप ये सब कुछ सीख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप सीख सकते हैं। मैंने और भी वीडियो बनाई है, इसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट को समझाया है आपके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और प्रेजेंट परफेक्ट को समझाया है। आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से, जितने भी आपके ग्रामर की बुक में जो भी हमारे इनसे संबंधित आपके जो भी बोलते हैं डाउट होते हैं, आप पूछ सकते हैं। और फिर भी जो है जितने भी सेंटेंस दिए हैं आप उस कंस्ट्रक्शन के बेस पर बना के देखिए, बिल्कुल सही होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।